हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रिड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभी की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। आपको पता ही होगा कि जिस तरह से भारत ने अभी मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत की थी, जिसमें 1000 जीनोम्स को इकट्ठा किया गया था, उनके सीक्वेंसिंग को कलेक्ट किया गया था। बिल्कुल इसी तरह से अभी हाल ही में भारत में एक ऐसा राज्य है जिसने एक नई इनिशिएटिव को लिया है। ये इनिशिएटिव है जनजातियों की जीनोम सीक्वेंसिंग का। साथियों, अभी हाल ही में गुजरात हमारे भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग पर प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है, परियोजना की शुरुआत की है। आइए इसके विषय में पूरी जानकारी को इकट्ठा करेंगे, समझेंगे कि गुजरात में इस जीनोमिक्स परियोजना की ट्राइबल के लिए स्पेशली शुरुआत क्यों की गई है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। टॉपिक की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, सेशन को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे जीएस पेपर 3 यानी कि इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसमें गुजरात सरकार के द्वारा इस इनिशिएटिव को उठाया गया है। और ये इनिशिएटिव है ट्राइबल्स के लिए, जनजातीय समूह के जीनोम की सीक्वेंसिंग करना, यानी कि जो ट्राइबल्स हैं उनके जीनोम की सीक्वेंसिंग करना और उनके बीमारियों का पता लगाना, जिससे कि जो अनजान बीमारियां हैं उससे उनको बाहर निकाला जाए। और इसी लक्ष्य के साथ में इस परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसको ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना के नाम से जाना गया है। चलिए सबसे पहले इसके कॉन्टेक्स्ट की तरफ नजर डालते हैं। क्या कहता है कॉन्टेक्स्ट? गुजरात इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने पहली बार ट्राइबल्स के लिए यानी कि जनजातीय समूह के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कि जीनोम अनुक्रम की परियोजना की शुरुआत की है। साथियों, ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है या फिर जीनोम अनुक्रम की परियोजना है, इससे पहले एक और परियोजना भारत में चलाई गई थी जिसे हम लोग मानव जीनोम परियोजना के नाम से जानते हैं, जिसमें लगभग 1000 मानव के जीनोम को इकट्ठा किया गया था। और इस लक्ष्य को अभी हाल ही में 2024 में पूरा भी किया गया था। बिल्कुल इसी तरह से अब ट्राइबल्स के लिए भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात, जो कि अब जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, हेरिडिटिकल डिसीज का पता लगाने के लिए, जेनेटिकल डिसीज का पता लगाने के लिए, साथ में कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड डिसीज का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत कर रहा है। यह परियोजना आनुवंशिक संसाधन के माध्यम से वंशानुगत रोग यानी कि जितने भी हमारी हेरिडिटी से संबंधित डिसीज हैं उसका पता लगाने में मदद करेंगी। साथ में पर्सनलाइज्ड वे पर मेडिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए इस जीनोम के डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, उसके सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जिससे कि बड़ी आसानी से हम किसी बीमारी का पता लगा पाएं। चलिए इसके पहले बैकग्राउंड को समझेंगे और धीरे धीरे फिर हम टेक्नोलॉजी की तरफ चलेंगे। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है। अभी हाल ही में एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर कुबेर दिंडोर। ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि जनजातीय विकास मंत्री के तौर पर गुजरात में इस समय पर पोस्टेड हैं, और उन्होंने गांधीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक के समय पर इस बात का अनाउंस किया कि गुजरात अब ट्राइबल समूह के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना की शुरुआत करने वाला है। अच्छा, ये जो परियोजना शुरू की जा रही है ये गुजरात में कहाँ से की जाएगी, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के द्वारा इस गुजरात में इस परियोजना की शुरुआत होने वाली है। बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय गुजरात टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा शुरू होगा गुजरात की ही बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर से, जो कि जीबीआरसी के नाम से जाना जाता है और सीएसआईआर से एफिलिएटेड है। ये परियोजना 2025 और 26 के लिए जो गुजरात का स्टेट बजट आया था उसके लिए इसमें इसको स्वीकृति मिली है, और वहां से इस परियोजना को शुरू करने के लिए फंड को भी रेज किया गया है। अब हम इसके सिग्निफिकेंस की तरफ नजर डालते हैं कि क्या है सिग्निफिकेंस। सबसे पहली चीज, जब हम इंडिया के जनजातीय समूह यानी कि ट्राइबल पॉपुलेशंस के स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, उनकी जेनेटिक स्टडी करेंगे, तो ये क्या होगा, ये जेनेटिक स्टडी लंबे समय तक काम करेगी, पॉपुलेशन पर लंबे समय तक काम करेगी और अंडर रिप्रेजेंटेड होगी।
वहीं पर इस परियोजना के अगर हम अंतर की बात करें, इस परियोजना के ब्रिज की बात करें, तो वो क्या करने वाली है, जनजातीय समूहों का कल्याण करेगी, उनको स्वस्थ करने में मदद करेगी और इसमें मदद करने का काम करेगी हमारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। इट ऑल्सो एम टू एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटी, ये ट्राइबल कम्युनिटी को एम्पावर करने में भी मदद करने वाली है। किसके द्वारा? मॉडर्न हेल्थ केयर टूल्स के द्वारा। इसी के साथ गाइस ये इट मार्क्स सिग्निफिकेंट शिफ्ट, ये आपके एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट की ओर लेकर जाएगी टुवार्ड्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट, किसकी तरफ? समावेशी विकास की तरफ आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि एक जनजातीय समूह के बीच में महत्वपूर्ण बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए ये एक बहुत अच्छी परियोजना है जो कि शुरू की जानी है। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे जीनोम की सीक्वेंसिंग है, कितने की? लगभग 2000 ट्राइब्स की, 2000 जनजातीय लोगों को इकट्ठा किया जाएगा अलग अलग 17 डिस्ट्रिक्ट से, और उन जनजातीय समूह के जीनोम सीक्वेंसिंग को कलेक्ट किया जाएगा, उनके जीन्स को, उनके डीएनए सैंपल्स को लिया जाएगा। इससे मदद क्या मिलेगी? इससे बड़ी आसानी से जितनी भी हमारी जेनेटिक डिसीज है, जेनेटिक मार्कर हैं या फिर जेनेटिक मार्कर से रिलेटेड डिसीज है, उन सभी को पहचाना जा सकेगा, जैसे कि सिकल सेल, एनीमिया, थैलेसीमिया और कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाया जा सकेगा और ट्राइब समूहों के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकेगा। भविष्य की चिकित्सा के अनुसंधान के लिए अगर हम बात करें तो ये फ्यूचर में जितने भी अपकमिंग ट्राइब्स के इस ऑफ स्प्रिंग हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके स्वास्थ्य के सुधार के लिए और भविष्य में ट्राइब समुदाय के देखभाल के लिए इस इनिशिएटिव को उठाया जा रहा है। इसमें क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है, ध्यान रखिएगा। मेडिसिन की, इंप्रूव एक्सेस टू अर्ली हेल्थ केयर इंटरवेंशन की, यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य सेवा है उसकी हस्तक्षेप को बढ़ाने की, दवा से उपचार करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की जा रही है। वहीं पर अगर हम की फीचर की बात करें तो जीआरबीसी के द्वारा सबसे ज्यादा आधुनिक जो हमारी जीनोमिक टेक्नोलॉजी है उसको शुरू किया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा। वहीं पर फिजिकल सैंपल जैसे कि कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, जेनेटिक इंटरप्रेशन को उत्पन्न किया जाएगा। दिस प्रोजेक्ट विल जनरेट साइंटिफिक डेटा स्पेसिफाइड टू इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटी, जो कि हमारे जो इंडिया के ट्राइब कम्युनिटी है उसको स्पेसिफाई करने के लिए साइंटिफिक डेटा के रूप में यूज किया जाएगा। चलिए अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये डेटा है या फिर जो हमारी ये पर्टिकुलर ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोसेस है, प्रोजेक्ट है, ये इम्पैक्ट किस तरह से करेगा। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट करेगा हमारे डिसीज को डिटेक्ट करने में। दूसरा, ये ट्रीटमेंट को टारगेट करेगा, हमारी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी डिस्पार्टीज हैं उनको कम करने का काम करेगा। किसके लिए? ट्राइबल पॉपुलेशंस के लिए। साथ में इट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूट पॉलिसी फॉर्मेशन, ये पॉलिसी को बनाने में मदद करेगा, एकेडमिक रिसर्च में मदद करेगा और सेट अ मॉडल फॉर अदर स्टेट टू फॉलो, और ये एक मॉडल सेट करेगा सभी स्टेट के लिए जिसको फॉलो किया जा सके। अल्टीमेटली इट इनहांस द रोल ऑफ जीनोमिक्स, अल्टीमेटली ये जीनोमिक्स के रोल को उभारेगा किस पर? पब्लिक हेल्थ प्लानिंग के लिए, यानी कि भविष्य में जो जनजातीय समूह हैं उनके स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ये आपकी मदद करेगा। चलिए ये तो था हमारा ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि चाहे वो ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग हो, चाहे वो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग हो, असल में इसमें होता क्या है, ध्यान रखना। एक बड़े कलेक्शन को, लगभग 2000 ट्राइब के जीन को, डीएनए के सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा। अब ये जो डीएनए का सैंपल कनेक्ट किया गया है ना, तो आपको पता है कि डीएनए हमारा कुछ न्यूक्लियोजेनिक बेसिस से मिलकर बना होता है। उन न्यूक्लियोजेनिक बेसिस के पेयरिंग को रीड किया जाएगा, सीक्वेंस किया जाएगा, जिसके डेटाबेस को कलेक्ट किया जाएगा और स्टोर करके जीनोम बैंक में रखा जाएगा।
जिससे कि जब इस डेटाबेस पर स्टडी की जाएगी उसको अलग अलग न्यूक्लियोजेनिक बेसिस को रीअरेंज किया जाएगा और उस किसी भी पर्टिकुलर जेनेटिक डिसीज या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड डिसीज की बीमारियों को से लोगों को छुटकारा देने के लिए या फिर प्राप्त कराने के लिए एक रिसर्च किया जाएगा। अब ये रिसर्च करने के लिए हमारे पास जब तक डेटाबेस नहीं होगा हम तब तक काम नहीं कर सकते हैं। तो ये वही न्यूक्लियोजेनिक बेसिस हैं जिनको सीक्वेंस करके किसी बीमारी से लोगों को या फिर ट्राइब ग्रुप्स को निजात दिलाया जाएगा, जैसे कि सिकल सेल हो गया, थैलीसीमिया हो गया, कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया। ये सभी वो बीमारियां हैं जिसका सबसे बड़ा कारण हमारी बाइंडिंग साइट और प्रोटीन फॉर्मेशन है और उसको पहचानने के लिए इस जीनोम परियोजना की शुरुआत की जा रही है। गाइस, ये था पूरा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने भारत के पहले राज्य गुजरात के द्वारा शुरू किए गए ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में समझा, चीजों के बारे में पूरी कहानी के अंत तक की बात की। साथ में इससे रिलेटेड आप एडिशनल क्या जानकारी रखते हो, मानव जीनोम परियोजना के विषय में आपके पास क्या नॉलेज है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जितनी बार आप चीजों को लिखते हो उतनी बार आप चीजों को याद रखते हो। इसी के साथ साथियों अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।